भारत देश में अगर आपकी पहचान ऊपर तक है या फिर आप अमीर हो या फिर आपके पास पावर है तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये सिर्फ मैं नहीं, पूरा इंटरनेट कह रहा है जब से ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर सुर्खियों में है। लेकिन ये है कौन और ये पूरा विवाद है क्या? नमस्कार, मैं हूं प्राची खंडेलवाल और आइए आपको बताती हूँ कि लोग एक आईएएस क्लियर करने वाली लड़की को नखरेबाज क्यों बोल रहे हैं और उसने ऐसा क्या किया है। तो पूजा खेड़कर 2023 बैच की एक आईएएस अधिकारी हैं जिसने यूपीएससी की एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 841 हासिल की थी। पूजा का पूरा परिवार जो है वो पब्लिक सर्विसेज में है। पूजा के पिता दिलीप खेड़कर एक रिटायर्ड ऑफिसर है, लेकिन पूजा जो है वो गलत कारणों की वजह से चर्चा में है। उस पर आरोप है कि उसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। तो विवाद तब शुरू हुआ जब पूजा अपनी प्राइवेट गाड़ी पर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगाकर और साथ में लाल नीली बत्ती और सायरन लगाकर इस्तेमाल कर रही थी। बता दें कि गाड़ी एक ऑडी कार थी और पूजा पुणे में ट्रेनी आईएएस के रूप में काम कर रही थी। अब असिस्टेंट कलेक्टर की पोस्ट पर ज्वाइन करने से पहले ही पूजा ने एक ऑफिशियल गाड़ी, एक वीआईपी नंबर प्लेट, रहने के लिए अकोमोडेशन यानी घर, एक कांस्टेबल और खुद का एक आधिकारिक कक्ष, वो भी पर्याप्त स्टाफ के साथ, इन सभी चीजों की डिमांड की थी। अब नोट करने वाली बात यहाँ ये है कि एक ट्रेनी ऑफिसर जो होता है वो ये सारी विशेष अधिकारों का हकदार नहीं होता है। रिपोर्ट्स ने बताया कि पूजा के पिता दिलीप ने खुद की पोजीशन का फायदा उठाते हुए जिला कलेक्टर के कार्यालय पर अपनी बेटी की मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डाला था। अब ये दबाव डालने का असर पूजा पर भी हुआ और पूजा ने कथित तौर पर पुणे कलेक्टर के कार्यालय में सीनियर ऑफिशियल अजय मोरे की नेम प्लेट को अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए हटा दिया। अब इन सब कामों को सत्ता का दुरुपयोग माना गया और इसका नतीजा ये निकला कि पूजा को पुणे से वाशिम, एक शहर जो महाराष्ट्र में ही है, बस वहां ट्रांसफर कर दिया गया। अब पूजा सुपर न्यूमेरी असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में वहां 30 जुलाई 2025 तक काम करेंगी। ये आदेश पुणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने चीफ सेक्रेटरी को दिया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। जानकारी निकालने पर यह भी पता चला कि पूजा खेड़कर दावा करती हैं कि वो ओबीसी जाति से है, जिसमें गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के लिए हर साल 8 लाख रुपए की इनकम की सीमा है। हालांकि उनके पिता ने चुनावी हलफनामे में 40 करोड़ रुपए की संपत्ति और 43 लाख रुपए की एनुअल इनकम दिखाई है, जिससे अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो वाकई ओबीसी कैंडिडेट है और वो एग्जाम के लिए योग्य कैसे हुई। इतना ही नहीं, 2023 बैच की प्यारी पूजा खेड़कर ने यह भी दावा किया है कि उसे कई तरह की डिसेबिलिटीज यानी विकलांगता है, जैसे कि कुछ सीखने से संबंधित विकलांगता वगैरह। और ये डिसेबिलिटीज का दावा करके उसने अपनी यूपीएससी की परीक्षा के वक्त कई विशेष सुविधाएं भी मांगी। हालांकि अब तक उसने किस तरह की विकलांगता है या कितनी है, इस बात का खुलासा नहीं किया। उसने अपनी मेडिकल जांच भी कई बार छोड़ी है और कोविड प्रतिबंधों का बहाना बनाया है। इस बात का खुलासा एक राइट टू इंफॉर्मेशन के कार्यकर्ता विजय कुंभार ने किया था। तो क्या अब आप मानते हैं कि वाकई भारत देश में पहचान, पावर या पैसों से कुछ भी हो सकता है? वैसे काफी लोग इस पर यूपीएससी की एग्जाम और पूरे सिस्टम पर भी सवाल उठा रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।